अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाकर उन्हें अपने हकूक की जानकारी दिलाकर इज्जत से अपने देश में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन हम सिर्फ पढ़ाई के जरिए ही कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से इकरा हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है। इकरा के बड़े भाई इसी सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं और अब इकरा इस सीट पर दावेदारी पेश कर रही हैं। इकरा हसन पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की बेटी और कैराना सीट से सांसद रही नाहिद हसन की बहन है। इकरा के लिए राजनीति कोई नई बात नहीं है। इससे पहले इकरा जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि वे कुछ वोटों से हार गई थी। इकरा पिछले 9 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब उनके बड़े भाई नाहिद हसन जेल में थे, तब बहन इकरा की मेहनत के कारण ही नाहिद चुनाव जीत पाए थे। इकरा की पढ़ाई के बारे में भी बात करें तो इकरा हसन ने अपनी शुरुआती शिक्षा कैराना से ली और 12वीं दिल्ली के क्वींस मैरी स्कूल से की। दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद इकरा आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। वहां से उन्होंने इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इकरा वापस भारत लौट गई। लंदन से पढ़ने के बाद भी इकरा हमेशा से अपनी सादगी को अहमियत देती रही और अपनी इसी सादगी के लिए वे जानी जाती हैं। वहीं कैराना लोकसभा सीट की अगर बात करें तो इस सीट में करीब 18 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 5.5 लाख मतदाता मुस्लिम हैं और बाकी अन्य धर्म के हैं। कैराना सीट पर अभी मुख्य मुकाबला बसपा, सपा और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस ने कभी इस सीट पर दावेदारी नहीं की। कैराना सीट पर अभी तक सपा ने ही अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी और बसपा ने अभी तक अपने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है। बीते मंगलवार को सपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तीसरी लिस्ट जारी की थी। अब तक सपा ने कुल 31 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाकर उन्हें अपने हकूक की जानकारी दिलाकर इज्जत से अपने देश में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन हम सिर्फ पढ़ाई के जरिए ही कर सकते हैं।